अब अमेरिका भी हाथ धोकर चीन के पीछे पड़ गया, क्योंकि ये अमेरिका भी जान चुका है कि जब चीन सुपर पावर बन जाएगा तो बहुत बड़ा खमियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले महीने के अंत में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में फूमियो किशिदा को चुना गया, जो सत्तारूढ़ चुनाव के जीतने के बाद योशिहिदे सुगा की जगह लेंगे। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने जापान के नए प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा के साथ फोन पर बातचीत की। नव अभिषिक्त नेता को बधाई देते हुए अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने पूर्वी चीन सागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में बीजिंग को बढ़ते प्रभाव को चुनौती देने के लिए जापान के साथ मिलकर काम करने की कसम खाई। इससे पहले अमेरिका प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ भी बायलैटरल मीटिंग के दौरान चीन के बढ़ते प्रभाव को चुनौती देने के लिए लड़ने के लिए बात की थी, क्योंकि ये पूरी दुनिया जानती है कि चीन को भारत ही टक्कर दे सकता है। वैसे अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने आगे कहा कि हम पूरे जापान की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो हम कभी ये प्रतिबद्धता नहीं तोड़ पाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब इंडियन एयरफोर्स और भी मौजूद होगी, क्योंकि भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने ट्यूसडे यानी मंगलवार को कहा कि भारतीय वायुसेना देश की लड़ाकू क्षमता को अधिकतम करने के लिए ट्री सर्विस इंटीग्रेशन यानी त्रिसेवा एकीकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रंगमंच मॉडल के बारे में इसकी चिंताओं को योजना प्रक्रिया में शामिल किया गया है और आशा व्यक्त किया गया है कि नई संरचनाएं सभी स्तरों पर संचालन की प्रमुख संयुक्त योजना को पूरी करेंगी। विवेक राम चौधरी ने 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स की 89 एनिवर्सरी यानी वर्षगांठ से पहले अपनी प्रथागत प्रेस वार्ता के दौरान कहा, देश की शुद्ध क्षमता युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रत्येक सेवा की ताकत को ध्यान में रखना चाहिए और सिंक्रनाइज करने की आवश्यकता होगी। हमारी संरचनाओं को नए स्वरूप देते समय प्रत्येक सेवा की सिद्धांतों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक सेवा की अपनी ताकत होती है और थिएटर कमांड के पीछे तर्क उन शक्तियों को भुनाना है। इंडियन एयरफोर्स सशस्त्र बलों के बीच इंटीग्रेशन यानी एकीकरण के लिए बहुत उत्सुक है। तीनों सेनाओं द्वारा संयुक्त योजना और संचालन के परिणाम स्वरूप हमारी शुद्ध युद्ध क्षमता में अधिकतम वृद्धि होगी और समय की आवश्यकता है और ये समय की भी आवश्यकता है, ऐसा उन्होंने कहा। चौधरी ने एयरफोर्स मार्शल RKS भदौरिया के रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्त होने के बाद 30 सितंबर को इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख के रूप में पदभार संभाला था। संयुक्त कौशल पर नए प्रमुख IAF की टिप्पणियां महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि ये कुछ महीने पहले पूर्ववर्ती द्वारा रंगमंच मॉडल के बारे में कुछ चिंताओं की पृष्ठभूमि के खिलाफ आती है। जुलाई में भदौरिया ने तर्क दिया था कि पहले संयुक्त संरचनाओं को ठीक करना महत्वपूर्ण था, यहाँ तक कि एयर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने संयुक्तता हासिल करने के लिए थिएटर योजना का विवरण दिया और संपत्ति विभाजन नेतृत्व के आसपास घूमने वाले आरक्षण को भी खारिज कर दिया। अगर 3 सेनाओं का इंटीग्रेशन होता है तो इससे हमारी तीनों सेनाएं किसी भी परिस्थिति में लड़ने के लिए बहुत सहायक होंगी और ये बहुत मजबूती के काम करेगा और किसी भी युद्ध में किसी अकेले सेना का लड़ना और जीत जाना यह संभव नहीं है। इसलिए युद्ध में तीनों सेनाओं की आवश्यकता पड़ती है और इसलिए हमारे देश में तीनों सेनाओं का इंटीग्रेशन की बात चल रही है, जिससे हमारे सेनाओं की मजबूती को और भी बढ़ावा मिलेगा। लद्दाख सेक्टर में चीन के साथ बॉर्डर पर एक सवाल के जवाब में चौधरी ने कहा कि इंडियन एयरफोर्स को पूर्वी लद्दाख में 3 एयरबेस और 3 एयरबेस पर पीपुल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स यानी PLAAF की तैनाती के बारे में पता था। उन्होंने कहा कि चीन के विवादित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पार बुनियादी ढांचा का बढ़ावा है, लेकिन इससे एयर ऑपरेशंस प्रभावित नहीं होगा और इंडियन एयरफोर्स किसी भी परिस्थिति में लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है।